कहते हैं मेरा देश महान। और जब सड़क पर आप इस तरीके के हालात को देखते हैं, उस वक्त समझ में आता है कि अरे कहां, शीशों के घर में रहने वाला तो बड़े आराम से रह रहा है, मिट्टी के घर में रहने वाले को भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो लोग जो सड़क के किनारे अपनी जिंदगी का बसेरा लेकर चलते हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य इस तरीके से देखते हैं कि शायद उनके पूरे उज्जवल भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा है, इस काली रात के जैसा। ये कोई कहानी नहीं है, कुछ ऐसी स्टोरी नहीं है जो आज बाहु एक्सप्रेस आपको बताने वाला है, बल्कि ये वो दर्द है जो उस शख्स की आंखों से और उसके अल्फाजों से बाहर निकलता है जब वो अपनी दुख की दास्तान सुनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उस कोशिश में हार जाता है, क्योंकि वो कोशिश में उसके अल्फाज जो हैं वो कम पड़ जाते हैं, और वो अल्फाज जो है फिर आंखों से आंसू बहकर बाहर निकलते हैं। ऐसी ही एक सच्ची आधारित कहानी मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं। दोपहर की अगर हम बात करें, दोपहर में यहां पर दुकान आपको नजर आएगी, छोटे बच्चों के खिलौने यहां पर बिकते हैं और बिकता है इनका खून और पसीना। लेकिन आज तक इस गांधीनगर के बीचों बीच यहां पर इनकी ये दुकान है, और ये गांधीनगर का एरिया जो है कोई गुर्बत वाला एरिया नहीं है, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज और शेर लोग जो हैं यहां से इलेक्शन जीत चुके हैं, और अब डीडीसी के चुनाव के लिए भी कई प्रस्ताव जो है सामने रखे गए। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि आप चुनाव में तो आए हैं, लेकिन क्या आपने सबसे पहले यह देखा कि आपके घर के जो दिए हैं वो खुले आसमान के नीचे हैं, और अगर उन दियों पर थोड़ी सी हल्की आसमान की बारिश हुई तो वो दिए जो हैं बुझ जाएंगे। और ये दिए कोई और नहीं, ये भारत के वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की खातिर कोई ना कोई सपना तो जरूर देखा होगा। लेकिन जब इस काली रात के जैसे सपने भी डरावने लगते हैं, तब इंसान की असली हकीकत जो है वो इस तरीके से नजर आती है कि जब पलंग एक हो और सोने वाले शख्स जो हैं 5, जिनमें 3 बच्चे हैं, और एक शख्स जो चाहकर भी वो चीज नहीं कर सकता जिसकी जरूरत है। लेकिन जब हौसले बुलंद होते हैं, जब उड़ान आसमान की तरफ भरने की कोशिश लगती है, तब चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत ही क्यों ना हो, वो कभी हार नहीं मानते। और साथ ही साथ उनकी धर्म पत्नी जो इनके साथ बैठी है, थोड़ी ही देर में इनसे बात करते हैं। आखिरकार क्यों क्यों जब बड़े से बड़ा दिग्गज शख्स, उसका बच्चा जब खुले बिस्तर पे सोता है, मखमल का बिस्तर होता है, वहीं पर ऐसा जैसा बच्चा जो भारत का बच्चा है, वो ये चाहता है कि काश मेरे पैरों के पास भी वही मखमल का बिस्तर होता, और मैं भी इस खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि उस खूबसूरत लाइट के बीच में सोता जो रात में टिमटिमाती है, जगमगाती है। तो आज बात करेंगे हम, ये शख्स कौन है, कहां इनका बसेरा था और ये क्यों आए। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नूर आलम। नूर आलम जी, जिस तरीके का अभी हम देख रहे हैं, परेशानियां आंखों से झलक रही है, कहाँ के रहने वाले हैं, और ये जो आप आए हैं, ये सफर कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आप आए हैं?
सर मैं नगरोटा रहने वाला ते मतलब कि ये हैंडीकैप साइकिल है मेरी। इसी के ऊपर मैंने ये रेड़ा बनवाया है। ये रेड़ा बनवा के खिलौने बेचता हूँ मैं इसमें, और अपने बच्चों को लेकर अपना टाइम पास करता हूँ। तो आपका घर बार नगरोटा में अगर है तो हाँ जी, वो कहाँ पे है, वहां पे क्या है? नगरोटा में घर है एक। गवर्नमेंट ने एक क्वार्टर दिया हुआ है, क्योंकि जगह कम थी हमारे पास, तो गवर्नमेंट ने ये एक मतलब कि कमरा दिया हुआ है, एक किचन एक बाथरूम बना है। मगर हम इसलिए यहाँ पर सोते हैं कि रोज़ नहीं जा सकते, दूर है, 2 मेटाडोरें चेंज करनी है। तो मैंने अपने बच्चों का एडमिशन भी इधर ही गांधीनगर में ही कराया है। ये मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं और मेरी वाइफ है, मेरी हेल्प करती हैं साथ। तो कभी ऐसा हुआ है कि अक्सर हमने देखा है बड़े से बड़ा नेता जब आता है तो कहता है वोट के लिए आता है। नगरोटा की भी अगर हम बात करें, नगरोटा में भी तो डीसी के इलेक्शन है, क्या कोई आया आपके पास कुछ मदद करने के लिए, किसी भी तरीके की, किसी भी नहीं प्रकार की मदद? नहीं सर, मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट से कोई मतलब के ओ, कुछ जो होता है जैसे गवर्नमेंट हेल्प करती है, अभी तक तो कुछ नहीं है। अब बस एक कमरा मिला हुआ है, वो भी हमारे सरपंच साहब हैं, मीन साहब, उन्होंने ये कमरा दिलाया है मेरे को। नूर आलम जी, ख्वाहिशों की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, शायद कहीं ना कहीं दिल में तमन्ना जरूर होती है। तो कोई कुछ ऐसी ख्वाहिश है आपकी, क्योंकि 3 बच्चों की आपने एडमिशन गांधीनगर में की है, सोचते होंगे आप कि मेरे बच्चे भी कुछ ना कुछ बने बड़े होके? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं और मेरी वाइफ हम बच्चे लेकर रोड पर बैठे हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हो। वो मेरे से अच्छी, इंशाल्लाह अच्छी लाइफ निकालेंगे मेरे से अच्छी। तो अभी अगर मैं ये बात करूं कि सरकार से आप क्या मांग करेंगे, किस प्रकार की मांग करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार से मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर हो सके, अगर कानून में है ऐसा कुछ, तो मेरे ये जो दुकान है मेरी, ये रेड़ा है फ़िलहाल, या इधर कोई भी आता है, कोई भी आके धमकी दे जाता है कि भाई ये खिलौना इतने का नहीं, इतने का दे दो, हम डर के दे देते हैं। इसलिए कि मतलब कि कल को कुछ ना खाने से अच्छा है कि आज थोड़ी खा लो, हम दे देते हैं डर से। अब मैं सरकार से सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा रेड़ा है, अगर गवर्नमेंट कर सकती है तो ये रेड़ा या तो पक्का करा दे, या कहीं ऐसी कोई जैसे दुकान वगैरह अगर गवर्नमेंट दे सकती है, तो मैं अपना यही खिलौने बेचकर अपना टब्बर पाल सकता हूँ। नूर आलम जी से हमने अभी बात की, अभी उनकी धर्मपत्नी जो है जमीला जी, इनसे भी बात करेंगे। माँ की बहुत ख्वाहिश होती है, क्योंकि माँ ही एक ऐसा तोहफा दिया है खुदा भगवान ने हमें कि जिसकी गोद में एक बार सर रखो, पता ही होगा आपको कि छत नहीं है, घर जैसा घर नहीं है। क्या लगता है आपको, कभी कभार दिल क्या करता है? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही चाहती हूँ मेरा भी अच्छा मकान हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएँ, अच्छी पोजीशन हो, उनको भी देख के लोग बाग कहें भाई बल्कि खिलौने वाले के बच्चे थे, आज ऊपर वाले के करम से अच्छे हैं। खाने पीने का कहाँ पे आप करते हैं? मैं यहीं पे बनाती हूँ खाना, यहीं पे रखा खाना है यहीं पे करते जी, जैसे चूल्हा रखा है हमने। तो उसी पे बनाती हूँ खाना। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सुहेल, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड। क्या सोचते हो आपकी बड़े होके क्या बनना है? देखेंगे आगे, पढ़ के देखेंगे। जब आप, ये सवाल इसलिए मैंने किया क्योंकि एक कंपैरिजन होता है जब आप किसी ऐसे शख्स को पूछते हैं जो एक कमरे में बैठकर किताबें पकड़ता है, उसके माँ बाप उससे पूछते हैं, हाथ में दूध का गिलास होता है, उसके एग्जाम आते हैं, माँ खड़ी रहती है, तो वो फटाक से बोल देता है आईपीएस ऑफिसर, सिविल इंजीनियरिंग। लेकिन जब ख्वाहिशों का गला इस तरीके से घुटा होता है, तब इंसान के अंदर की सांस तो बहुत दूर की बात है, तब इंसान का दिल ये कहता है कि अब जो मेरे मुंह से जो लफ्ज निकलेंगे, आखिरकार क्या बोलूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। फ्यूचर ऑफ नेशन, हमारा फ्यूचर इस तरीके से हमारा फ्यूचर है, आखिरकार क्यों नहीं इनको कोई देख रहा। एक बच्ची हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? नरगिस। नरगिस, बड़े होके क्या बनना है? कोई पता नहीं, पढ़ के बनेंगे। किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। कहते हैं अकाबी रूह जब बेदार हो जाती है इंसानों में, तो उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। तो ये हौसला जो है, ये माँ और बाप की वजह से हौसला है। और आप देखिए किस तरीके से माँ के आंचल में ये बच्चा सो रहा है।
आपने देखा था रात में किस तरीके से ये लोग काले अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि अभी जो मौसम खराब है, अब किस तरीके से ये अपनी जिंदगी गुजारेंगे? रात की तन्हाई में जिस तरीके का डर इनके बच्चों को लगता है कि जिस वक्त बादलों की कड़कड़ाहट से महसूस होता है कि न जाने कितनी बारिश आएगी, उस समय इंसान ये सोचता है कि काश इन बच्चों के सर के ऊपर भी छत होता। उस वक्त इंसान सोचता है कि काश इन बच्चों के सर पे छत होता और 2 गज की जगह होती जहां पर ये अपना मकान होता। खाने पीने का जिस प्रकार से परेशानियां इनको आती हैं, ये दोपहर में हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखिए, ये हैं वो खिलौने जिनको बेचकर ये अपना पेट पालते हैं, जिनको बेचकर ये अपने परिवार को पालते हैं। और ये वही शख्स है जो एक जगह रहने के बावजूद भी अपने हौसलों में इस तरीके से ताकत भर चुका है और चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी जो है सही मायनों में गुजारे। रात का मंजर कुछ अलग था, दोपहर का मंजर कुछ अलग है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गोल मार्केट है। हादसों का क्या है, हादसा कभी किसी को पूछकर नहीं होता, किसी भी समय में कभी भी हो सकता है, चाहे अभी चाहे रात की तन्हाई में। ये लोग यहीं पर सोते हैं, यही इनका घर है, यही इनका ठिकाना है, यहीं पर इनका आशियाना है, यहीं पर इनके सपने जो है पलते हैं, यहीं पर ये अपने सपनों को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ऊंचाइयों पर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि किस तरीके से ये लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। चुनाव होते हैं जब, तो ऐसे जैसे लोग, ये भारत के रहने वाले लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम है। चाहे यूपी से कोई शख्स यहाँ आता है तो भी तो भारत का ही है, चाहे जम्मू कश्मीर से कोई भी शख्स कहीं भी जाए रहता तो भारत का ही है। तो भारत के सपनों को लेकर, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान है। आप लोगों से यही इल्तिजा है कि कभी भी किसी भी प्रकार की आप कोई सहायता कर पाएं तो गोल मार्केट के सामने ये दुकान है, यहाँ पर खिलौने बेचते हैं। यहीं पर आइए और खिलौने अपने बच्चों के लिए खरीदिए, क्योंकि आप कुछ खरीदेंगे तो इनके पेट में अनाज जाएगा। ये दिखाने का मकसद बस इतना सा था कि आज भी जिंदगी जो है दर बदर रास्तों पर भटक रही है और आज भी हौसलों की उड़ानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। मुझे दीजिए इजाज़त, आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।